दोस्तों नमस्कार। मेरा ये वीडियो बैंक वालों के पास ज़रूर पहुंचा करना। कोशिश करना कि बैंक के कर्मचारी जो हैं वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि मुझे जो उनके प्रति आने वाली समस्या दिखाई दे रहा है शायद उनको पता नहीं होगा, इसीलिए मैं अपने नज़रिया रख रहा हूँ। उनको यकीन हो ना हो उनकी मर्जी है, वो माने ना माने उनकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं जो देख रहा हूँ ना, पहली बात फर्जी महामारी है। बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका है कोरोना उतना बड़ा खतरनाक बीमारी नहीं है, एक बकवास बीमारी है। कोई डरता नहीं है उससे, बस कहीं फाइन वाइन ना लग जाए इसलिए मास्क पहन के घूम लेते हैं। अभी स्कूल में भी खुल रहा है, स्कूल में भी बच्चे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं है। जैसे पहले क्लास होता था वैसे हो रहा है। कोई कोई बच्चे मास्क पहन रहे, कोई कोई नहीं पहन रहे, ठीक है। हमारे चौक में भी सभी दुकान जैसे पहले चलते थे वैसे ही चल रहे। कोई कोरोना का कोई नियम कानून का वो नहीं है, साफ दिख रहा है। पुलिस वाले भी बिना मास्क के घूमते हैं। हाँ, बस कोई कॉल बोला जाए ना, गाड़ी चेकिंग हो रहा है, कोई कॉल आएगा कि ये आगे बैरिकेड लगाना है तो ड्यूटी करने आएंगे तो थोड़ी देर मास्क को लगा लेते हैं। मतलब सब के सब दिखावे के लिए, नौटंकी के लिए मास्क का उपयोग कर रहे हैं। कोई कोरोना से बचने के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक मतलब पूरी तरह कंफर्म हो रहा है इससे कि कोरोना महामारी नहीं है। ये लहर वहर वो सब टीवी में जब आता है ना तभी लहर आता है। इलेक्शन हो रहा होगा तो लहर नहीं आता, अभी होने वाला है ना हरियाणा पंजाब में, तो नहीं आता है। इलेक्शन ख़त्म होगा, आज ख़त्म हो रहा है तो आज शाम को ही टीवी में दिखाना शुरू कर देगा कि लहर आ रहा है, लॉकडाउन करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है, इसको समझना है। और पहले बैंक वाले ये बात समझ लें, ठीक है। और आगे जो खतरा आने वाला है उसको समझ लें, फिर डिसाइड करें कि इसका विरोध करना है या नहीं करना है। अभी जो बैंक में हाल है, कहीं मास्क कंपलसरी नहीं है, लेकिन बैंक में जाओ तो जिसका भी बैंक में कुछ भी काम हो, मामूली बात करने के लिए भी अंदर जाना हो तो मास्क पहन के जाना पड़ता है। हमारे यहाँ की बैंक की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह में कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं। तो जो ये टीकाकरण है ना, ये आपको कोई बीमारी से बचाने के लिए नहीं हो रहा है। ये टीकाकरण आपका एक अलग आइडेंटिटी बन रहा है, जो हेल्थ आईडी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2020 में इंडिपेंडेंस डे के दिन अनाउंस कर दिया था, ID 2020। तो हेल्थ कार्ड वो सबको बनाना पड़ेगा, और ये हेल्थ कार्ड पहले से आधार कार्ड बना हुआ है, उसके साथ लिंक करना है। टोटल यूनिक ID एक ठो बनेगा। आपका कोई रिलीजियंस नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, आप एक बारकोड बन के रह जाओगे। तो ये व्यवस्था होने वाला है, टोटल डिजिटल करेंसी हो जाएगा, कैश नहीं चलेगा। 2022 को अप्रैल में हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन अप्रैल में हो चाहे ना हो, 1-2 साल के अंदर ये सब हो जाएगा, कैश बंद हो जाएगा। और डिजिटल करेंसी का आदत सबको हो चुका है, 4-5 साल से सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा है डिजिटल करेंसी कैसे यूज करना है। यहाँ तक कि जिसको मोबाइल चलाना भी नहीं आता है वो कैसे डिजिटल करेंसी यूज करेगा, उसका ट्रेनिंग दिया गया है।
इससे आधार लिंक है ना इसमें, बस विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ तो नहीं, अब कैश बंद होगा तो ट्रांसफ़र ही होगा सिर्फ, काल्पनिक यहाँ से यहाँ चला गया, डिस्प्ले में दिखाएगा इतना रुपए चला गया, अच्छा हो बस, ठीक है। तो जब डिजिटल हो जाएगा तो बैंक के कर्मचारियों का क्या रोल रहेगा, सोचता हूँ। तो मुझे ये समझ में आता है कि उनका काम तो कस्टमर से कुछ लेना देना नहीं होगा, तो क्या करेंगे, उनको यही काम दिया जाएगा शायद मेरे हिसाब से कि जो हेल्थ आईडी बनेगा सबका, जो सर्टिफिकेशन के नाम पे, वो हेल्थ आईडी और आधार लिंक तो बैंक में हो रखा है, तो उन सब को लिंक करेंगे बैठ के, यही काम हो रहा है। और प्लस सुई तो सबको लगवाने के लिए मजबूर कर ही रहा है सरकार, तो जो भी इग्नोरेंस में हो तो लगवा चुके होंगे, आगे 3rd डोज भी आएगा, 4th डोज भी आएगा, सब लोग लगवा रहे होंगे, आगे भी लगवाएंगे। तो वो बीमारी के लिए है नहीं, ये तो पक्का है। तो क्या पता वो नया बीमारी पैदा करे या आपको ख़त्म ही कर दे, इसलिए हो सकता है। जब आपका काम का कोई रोल ही नहीं रहेगा तो आपका ज़रूरत नहीं है ना, और आपको प्यार से तो नौकरी से भगाएगा नहीं। तो कलयुग है भाई, है ना। कलयुग में कहते हैं, सुना हूँ गीता में लिखा है कि जो लीडर होगा वो 2 सूंड वाला हाथी टाइप का, मतलब जो बोलेगा वो नहीं करेगा, जो नहीं बोलेगा वो करेगा। 2 जुबान जानवर जो होते हैं उस टाइप का कलयुग में जो लीडर होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री तो लगभग उसी टाइप के लगते ही हैं। पहले भी जो भाषण दिए थे वैसा कुछ किए नहीं, उल्टा ही कर रहे हैं। जीएसटी के खिलाफ थे, जीएसटी लागू कर दिए। काला धन वापिस लाने की बात किए थे, काला धन भी वापिस नहीं आया। पेट्रोल के प्राइस कम करेंगे बोले थे, वो भी कम नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ रहा है ना। तो ये समझना पड़ेगा ये खेल क्या चल रहा है। पूरी दुनिया को एक व्यवस्था में, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जा रहा है, एजेंडा 2030 उसमें ढकेला जा रहा है। तो आप सबको एक डिजिटल आईडी के माध्यम से कैद में रखा जाएगा, और हम तो पैसे के गुलाम हैं ही। गांधी जी का फोटो लगा है और गांधी जी का हम कोई एक भी क्वालिटी को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पाए, तो गांधी जी का रेस्पेक्ट नहीं कर पाए, तो गांधी जी चले जाएंगे, पैसा चला जाएगा, ऑल टोटल काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरह लोकतंत्र जो बोलते हैं, डेमोक्रेसी, वो भी ब्रिटिश का बनाया हुआ था। वो कानून भी, जो संविधान है, वो भी नाम का है, वो अंबेडकर ने लिखा था। वो ब्रिटिश ने जैसा बताया था वैसा ही लिखा था, वो अपने मन से कुछ नहीं लिखा था। जो जितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो उनका अपना मन का कुछ नहीं होता है, उनको जो काम दिया जाता है वही काम करते हैं। एक एजुकेशन सिस्टम जो बनाया है ना, एक फेक साइंस के बेस पे बना है, और इसमें जो जितने अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा उसका उतना बुद्धि खत्म हो जाएगा, अपना बुद्धि खत्म हो जाएगा, वो रोबोट बन जाएगा। उसको जो काम के लिए प्रोग्रामिंग किया जाएगा सिर्फ वही काम करेगा। एजुकेशन सिस्टम, मैकोले का एजुकेशन सिस्टम है। और मैकोले जो था वो रॉकफेलर फाउंडेशन के लिए काम कर रहा था। ये सब रिसर्च करने की चीज़ है भाई, रिसर्च करना पड़ता है ये सब, समझिए। ठीक है। तो खतरे की घंटी है,
सिर्फ बैंक वालों के लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरे की घंटी है। तो मेरा बैंक वालों से इतना अनुरोध है, अगर आप इस सच को समझ पा रहे हो तो विरोध करना चालू कीजिए। बोलिए, अगर आपका जो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग होता है तो इसीलिए हमें, क्योंकि ऊपर वाले देख रहे होते हैं तो इसीलिए हमें मास्क लगवाना पड़ता है, या आप लोगों का एक्सक्यूज हो सकता है, तो आप रियलिटी को बोलिए ना ऊपर में कि हमारे एरिया में कोई कोरोना वोरोना नहीं है, यहाँ पे सब बिना मास्क के चल रहे हैं खाली। तो फिर हम क्यों अपने बैंक के अंदर ये नियम थोपें? हमारे बाहर मार्केट में तो सब बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, तो बैंक के अंदर क्यों मास्क कंपलसरी किया जा रहा है? इतना तो विरोध करिए। अगर इतना नहीं करेंगे तो फिर रेडी रहिए, आगे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के नाम पे आपके बैंक के अंदर लागू किया जाएगा। जो भी ट्रांजैक्शन जिसका करवाना होगा उसको सर्टिफिकेट दिखवाना पड़ेगा। प्लस जो फेक सर्टिफिकेट का एक एजेंडा है कि फेक सर्टिफिकेट भी बहुत लोग बनवाए हैं, तो फेक सर्टिफिकेट वाले जब घुसेंगे ना अंदर, तो ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट खाली चेक होगा, उनका बॉडी भी स्कैन होगा। जो सुई लगवाए हैं ना, उस सुई के अंदर जो ऐसा कुछ है, प्रोटीन है, जो स्कैनिंग मशीन में पकड़ा जाएगा, बॉडी के अंदर भी होगा ना, तो स्कैन करके उसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप फेक सर्टिफिकेट बना के भी आप बैंक के अंदर नहीं जा सकते, आपको सुई लगवाना ही पड़ेगा। और सुई लगवाने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वो जो सुई बनाए हैं वो कंपनी भी खुद अपना फैक्ट शीट में डाल दी हैं। दुनिया भर का जितना बीमारी है ना, वो सारी बीमारियों का नाम फैक्ट शीट में है, और उसका साइड इफ़ेक्ट में है। तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो वो सुई कंपनी जिम्मेदार नहीं है, ना ही सरकार है, क्योंकि सरकार ने भी स्वैच्छिक बना दिया है इसको। कोई मैंडेटरी नहीं है सुई लगवाना, समझ रहे हैं? सुई लगवाना कोई मैंडेटरी नहीं है, सरकार ने साफ साफ लिख दिया वॉलंटरी है, आपका इच्छा से आप लगा रहे हो। अगर कुछ होगा तो आपका खुद आप जिम्मेदार हो। तो अगर आपको अपनी जान प्यारी है, अपने परिवार की फिक्र है, तो मेरी सलाह को मानिए, विरोध करना चालू कीजिए। ठीक है, अभी भी स्थिति संभल सकता है, बाद में नहीं संभले। अभी जागना पड़ेगा, अभी हम जागेंगे तभी बचेंगे। बस